रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ घंटों के लिए भारत दौरे पर आए। लगभग 2 सालों में पुतिन ने किसी विदेशी धरती का दौरा नहीं किया है। इस साल वे केवल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से कुछ देर मिलने के लिए 16 जून को जेनेवा गए थे। हालांकि उस दौरान भी पुतिन किसी तीसरे ही देश में बाइडेन से मुलाकात कर रहे थे। कोरोना महामारी के चलते पुतिन ने G20 और COP26 जैसे ग्लोबल सम्मेलन में भी शामिल नहीं हो पाए थे। लेकिन भारत के साथ रूस के गहरे संबंधों का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि पुतिन ने भारत आने का फैसला करते हुए एक द्विपक्षीय मुलाकात का फैसला किया। भारत दौरे के दौरान पीएम मोदी और पुतिन कई अहम मुद्दों पर चर्चा किए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के मुलाकात से पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु और विदेशी मंत्री एस जयशंकर और उनकी रूसी समकक्ष सर्गेई लावारोव के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन का दौरा ऐसे समय में रहा जब रूस में उथल पुथल का माहौल था। यूक्रेन की सीमा पर रूस के सैनिकों की तैनाती हो रही है और रूस में कोविड-19 के केसों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक पुतिन की इस यात्रा के दौरान रक्षा, व्यापार, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और संस्कृति में सहयोग को गहरा करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक पुतिन पीएम मोदी को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मॉडल भी सौंपने वाले हैं। ये वही मिसाइल्स हैं जिनके चलते भारत पर अमेरिका के प्रतिबंधों का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि भारत सिर्फ S-400 मिसाइल्स ही नहीं बल्कि इसके अलावा AK-203 राइफल्स को भी लेकर 5100 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी रूस के साथ कर सकता है। पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बीच इससे पहले अक्टूबर 2018 में मुलाकात हुई थी। इसके बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिनमें अफगानिस्तान में तालिबान का राज प्रमुख है। रूस और भारत का तालिबान को लेकर नज़रिया एक जैसा नहीं है। रूस तालिबान के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है, जबकि भारत तालिबान पर पाकिस्तान के प्रभाव को लेकर चिंतित है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स।